श्रवण कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं चैनल इंस्पायर विथ कॉन्फिडेंस में। तो आइए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का सेकंड क्लास, जिसमें कि हम आज समझेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और उसके साथ साथ उससे जुड़ी चीजें और भी। हमने पहली क्लास में भी पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसमें बचे कॉन्सेप्ट्स को हम आज समझेंगे और आने वाले क्लास में आगे हम इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, the expression which contains only one type of variable in entire expression is called a polynomial in one variable। क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल हो, एक के अलावा दूसरे तरह का कोई वेरिएबल ना कंटेन कर रहा हो, उसे हम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहते हैं। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? अगर कोई हम लोग पॉलिनोमियल ले रहे हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या पॉलिनोमियल हो, इट मींस कि वो क्यूबिक से बड़ी हो पॉलिनोमियल, तो उसमें अगर x वेरिएबल यूज हो रहा हो तो सिर्फ x यूज हो, अगर y यूज हो रहा हो तो पूरे टर्म में यानी कि पूरे इक्वेशन, पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ x ही ऐसा वेरिएबल होगा जो यूज में होगा, या y है तो पूरे में y यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं 2x, इसमें भी हमें दिख रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है x। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आप देख रहे हैं कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इस दोनों ही टर्म में हमें एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है। वो क्या है? तो वो है x। तो यहाँ पे दोनों ही टर्म में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, वो क्या है? x। इस तरह से आगे भी देखेंगे तो सिर्फ a वेरिएबल यूज हो रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में, जिसमें कि 3 टर्म हमें देखने को मिल रहा है। और इस पूरे इतने बड़े यानी कि इस एक्सप्रेशन में जिसमें कि टोटल 4 टर्म है, इसमें भी हमें सिर्फ एक ही क्या देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ एक ही हमें वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, x। तो ऐसे पॉलिनोमियल को, जो कि पॉलिनोमियल तो कोई से भी हो सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई से भी हो सकते हैं, या फिर बहुत बड़े टर्म वाले भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा। ऐसे एक्सप्रेशन को ही हम लोग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कहते हैं। हम नाम में ही देख रहे हैं, लिखा हुआ है वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल कितना हो सकता है पॉलिनोमियल में? ओनली वन। तो बच्चों, हमने समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो आइए अब बचे और चीजों के इसके समझते हैं जो कि इनके ही अंतर्गत आते हैं। वो क्या है? तो उसमें पहली बात है डिनोटिंग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को हम लोग शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज x, यानी कि वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल में? x। ये हमारा वेरिएबल है, यानी कि एक ही वेरिएबल होगा, वो कौन सा होगा? सिर्फ x होगा। देन वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय p ऑफ x। तो हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे शो करेंगे? p ऑफ x। अगर यहां पे कहें तो p पॉलिनोमियल बता रहा है और x ये हमारा वेरिएबल है, यानी कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो x होगा। जो ब्रैकेट में टर्म लिखी हुई है वो बता रहा है कौन सा वेरिएबल होगा। और q ऑफ x हो सकता है, यानी कि कौन सा वेरिएबल होगा? यहाँ पे भी x वेरिएबल होगा। और हम r ऑफ x यानी कि p के जगह पे भी हम चेंज कर सकते हैं और हम वेरिएबल की जगह पे भी
चेंज कर सकते हैं। आर ऑफ एक्स की जगह पे हम आर ऑफ टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से भी चीजें लिखी जा सकती हैं। ये भी नोटेशन है या ये भी रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का। तो हमने समझ लिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एग्जांपल देखें तो इस तरह से एक्सप्रेशन लिखी जाती हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें कि हमें यहां से साफ पता चल रहा है कि इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, तो x यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई यहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बोलेंगे। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है और ये नोटेशन का हमें पता चल गया कि हम नोटेशन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का। अब इसके अंदर में और क्या बातें हैं? सबसे पहली बात आती है मोनोमियल्स। व्हाट इज मोनोमियल्स? मोनोमियल्स बच्चों हम उन्हें कहते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक्सप्रेशन है, उस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर में एक ही टर्म होनी चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन वाले चीज को या ऐसे एक्सप्रेशन वाले पॉलिनोमियल को हम लोग स्पेशल नेम देते हैं, जिसे कि हम कहते हैं मोनोमियल, जिसे हम कहते हैं मोनोमियल। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं? p ऑफ x, जहां पे कि हमारा वेरिएबल हो गया x और इसमें सिर्फ एक टर्म होगा, तो इसीलिए हम लोग 2x लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ 2x स्क्वायर है। उसी तरह से यहाँ पे अगर और एग्जांपल देखें तो q ऑफ a, यानी कि इसमें हमारा क्या होगा वेरिएबल, तो बच्चों हमारा वेरिएबल होगा a, और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्सप्रेशन में एक टर्म है और वो क्या है, 3 है। इस तरह से हम कई अनगिनत और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं और समझ सकते हैं उससे भी, लेकिन समझने के लिए हमारे लिए इतना एनफ है। अब हम दूसरी बात को समझते हैं, वो क्या है, बाइनोमियल। बच्चों यहां पे एक बात बता दूं कि मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, और बाय का मतलब होता है बाय, ओनली बी आई, बाय का मतलब होता है टू। तो बच्चों हमें यहां से पता चल गया था कि पॉलिनोमियल तो है, लेकिन उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे, तो सिर्फ एक टर्म होंगे। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल कह रहे थे। लेकिन जब यही चीज दो टर्म में हो जाए, यानी कि एक्सप्रेशन में कितने टर्म होने चाहिए, ओनली 2, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। और अगर एग्जांपल देखें तो p ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल और साथ में एक कांस्टेंट है, और इस तरह से इसमें दो टर्म हुए, एक हो गया वेरिएबल टर्म और एक हो गया कांस्टेंट टर्म, तो इसीलिए इसे हम लोग बाइनोमियल कह रहे हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो t ऑफ r इज इक्वल टू क्या है बच्चों, r क्यूब प्लस r। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वेरिएबल तो हमारा एक ही यूज हो रहा है, लेकिन इसमें टर्म कितने हो रहे हैं, दो टर्म हो रहे हैं, इसीलिए इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, बाइनोमियल। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। आइए अब हम ट्राइनोमियल को समझते हैं। तो बच्चों ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो हमें साफ साफ पता चल गया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स। आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म थे, 1 टर्म, यहाँ पे कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स, और यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कि 3 टर्म हो, कितने टर्म हो, 3 टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल्स। और एग्जांपल के लिए देख सकते हैं p ऑफ t इज इक्वल टू पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, इसीलिए ये एग्जांपल हो गया ट्राइनोमियल का। तो बच्चों हमारे मन से ये बात या ये कंफ्यूजन निकल चुकी है, मोनोमियल किसे कहेंगे, बाइनोमियल किसे कहेंगे, ट्राइनोमियल किसे कहेंगे। तो आइए बच्चों अब इसे जानने के बाद अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मैं बता दूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं कि जैसे आप यहां देख रहे हैं कि ये वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, यानी कि ये दो टर्म वाला वेरिएबल है, एक बाइनोमियल का एग्जांपल है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि r के ऊपर पे पावर 3 है और दूसरे टर्म में देख रहे हैं r पे पावर 1 है, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर में मैक्सिमम पावर किस वेरिएबल के ऊपर है, यानी कि जिस वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर है वही मैक्सिमम पावर
जो हमारा होता है वो होता है डिग्री उस पॉलिनोमियल का। डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं द हाईएस्ट पावर, पावर कैसा होना चाहिए बच्चों, हाईएस्ट पावर। पूरे एक्सप्रेशन के अंदर में जो हाईएस्ट पावर हमें देखने को मिलता है उसे ही हम लोग उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री का नाम देते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होना चाहिए पॉलिनोमियल में। इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसे ही हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए क्या देख सकते हैं, एग्जांपल में क्या है, द डिग्री ऑफ p ऑफ x, हम डिनोट करते हैं इस तरह से पॉलिनोमियल को। तो अगर हम इसमें डिग्री देखें p ऑफ x में, जिसमें कि हमारा वेरिएबल x हो गया, तो 3x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस 9। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल है। अगर यहाँ पे देखें तो वेरिएबल का पावर है 7, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 6 और यहाँ पे वेरिएबल का पावर अगर कुछ नहीं है बच्चों तो 1 है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, दैट इज 7। देयरफॉर द रिजल्ट यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा कितना हो गया, 7। तो हमें बच्चों समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण है और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो हम नोट से समझते हैं कि क्या है वो। नोट, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। व्हाट इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जो कि जीरो ना हो, ऐसा कांस्टेंट जो जीरो ना हो, यानी कि होल नंबर की बात नहीं हो रही है बच्चों। यहाँ पे कौन से कांस्टेंट की बात हो रही है, ऐसे कांस्टेंट की बात हो रही है जो कि जीरो के अलावा कुछ भी हो। वैसे कांस्टेंट के पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होता है, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। x टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, तो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे कांस्टेंट की जो जीरो ना हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, अगर आपसे कोई भी पूछ दे कि जीरो के अलावा कोई और वैल्यू दी गई है हमें, यानी कि कांस्टेंट टर्म दिया गया है हमें, उसका डिग्री अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है और बेधड़क हमें आंसर करना है जीरो, यानी कि उसका आंसर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री जीरो होगा। यहां पे हम समझ गए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों हमने समझ लिया था कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और हमने ये भी समझ लिया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और कैसे हम लोग उसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए उसी पे बेस्ड हम लोग एग्जांपल 1 को समझते हैं और जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल 1 क्या कह रहा है। एग्जांपल 1, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। जो नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स हैं उनमें से क्या करना है, हमें उसके डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन देखें, x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे बच्चों कि इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में सबसे मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का वो इस वाले टर्म में हमें दिख रहा है, दैट इज x टू द पावर 5 में हमें दिख रहा है, और इस वाले टर्म का क्या है पावर, तो 5 है। लेकिन दूसरे वाले वेरिएबल का पावर देखें तो वो कितना है, 4 है, और हमें ऑब्वियसली पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 4। इसलिए इस एक्सप्रेशन का या इस पॉलिनोमियल का हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज 5। तो हमारा डिग्री कितना निकल गया इस पॉलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का कितना निकल गया, दैट इज 5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8। तो हम इसमें से सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल क्या है। अगर यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की अभी बात हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओनली वन वेरिएबल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल यहाँ है और यहाँ है। अब इन तीनों में देखेंगे
कौन से वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा है। यहां पे देख पा रहे हैं हम 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, पावर 8 है। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज 8, यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब है सिर्फ 2 लिखा हुआ। मैंने डेफिनेशन में बताया था द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, पर यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। वैसे नोट करके मैंने लिखाया था कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट होंगे, अगर आपसे उसका पॉलिनोमियल पूछ दिया जाए कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो बेधड़क हमें जवाब देना था क्या, 0। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 0 है, लेकिन समझते हैं कि 0 कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हम जानते हैं एक बात कि x टू द पावर क्या होता है, 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, और x टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो इसलिए 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस वेरिएबल का पावर कितना है, 0। इस वेरिएबल का पावर कितना है, 0। तो इसलिए यहाँ पे डिग्री कितना मिल गया हमें, डिग्री हो गया इसका 0। तो हमने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि 0 क्यों होता है नॉन जीरो कांस्टेंट का डिग्री। बात हमें समझ में आ गई। तो आइए बच्चों अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है। बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के, और लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इनके बीच में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की बात होगी तो वहां पे हमें डिग्री को ध्यान में रख के बात की जाती है, लेकिन जब हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की बात करते हैं तो वहां पे हम टर्म्स की बात करते हैं, ना कि हम डिग्री की बात करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और जो सबसे जानने वाली बात है, जो आपको याद रखना है या आपको यूज होगा आगे इक्वेशंस में किस तरह, वो देखते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन में हमें लिखकर मिलेगा बुक्स में, या फिर और एडवांस लेवल पे जब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो यहां पे a जो है वो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और b जो है यहाँ पे अकेला एक कांस्टेंट है। और कोएफिशिएंट मैंने बोला, इट मींस ये क्या है, कांस्टेंट है। तो वही बातें लिखी हुई है कि वेयर a नॉट इक्वल टू 0, why a नॉट इक्वल टू 0, दैट इज द क्वेश्चन। a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा बच्चों, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो गया तो सिर्फ हमें एक कांस्टेंट टर्म बच जाएगा b की जगह पे कोई वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5 6, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म हो सकता है। तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा, एक टर्म बच जाएगा, और यहाँ पे जब वेरिएबल ही नहीं होगा तो डिग्री कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, लेकिन यहाँ डिग्री 1 की बात हो रही है, इसलिए हम a0 नहीं कर सकते, क्योंकि a0 करते ही इस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 हो जाएगा, और वो फिर लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें a नॉट इक्वल टू 0 लेके चलना है। एंड यहाँ पे a एंड b क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, ये एक कांस्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है इनके, एग्जाम्पल है p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है a है, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है बच्चों वो a है, ये a है, और ये b है यहाँ पे। तो ये कांस्टेंट है। आपका कंफ्यूजन आप समझ में
मिट गया होगा कि ax प्लस बी कैसे है, तो आप यहां से क्लियरली समझ सकते हैं एग्जांपल के से कि 4x प्लस 5 यानी कि x का कोएफिशिएंट है 4 और इस x का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है बच्चों, हमें पता है 1 हिडन होता है, तो इसलिए इसका पावर कितना हो गया 1 पावर यानी कि डिग्री, तो डिग्री कितना मिल गया 1 मिल गया पॉलिनोमियल का, इसलिए एग्जांपल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। आइए अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझते हैं बच्चों। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री 2 हो जाए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका की डिग्री क्या हो जाए 2 हो जाए, वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसे हम लिखते कैसे हैं, शो कैसे करते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां की a b c कांस्टेंट होंगे हमारे, और a हमारा क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 की बात की गई है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो हमें पता है कि इसके 0 होते ही हमें ये चीज क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसीलिए हमें ये लेके चलना है, तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कहलाएगा, जहां की a नॉट इक्वल टू 0 होगा और a b c कांस्टेंट होंगे। एग्जांपल से समझ सकते हैं बच्चों कि एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये पाई है जिसका की वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है और 3.14 होता है। तो ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी a हो गया, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 नहीं है बच्चा। आइए अब अगले पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें साफ पता चल रहा है क्यूबिक का मतलब होता है 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 3 होगी पॉलिनोमियल की। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और इसे रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया जाएगा, तो उसी तरह से हम कुछ करेंगे, किस तरह से, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे a b c और d क्या हो जाएंगे बच्चों, कांस्टेंट हो जाएंगे, और a को हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि डिग्री 3 की बात हो रही है, पीछे वाला ही क्या चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा, और इस फॉर्म में लिखा जाएगा, हम इस फॉर्म में लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 और a b c d क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7। आप यहां देख पा रहे हैं मैक्सिमम पावर कितना है, डिग्री कितना है, 3 है, तो इसलिए एग्जांपल हो गया किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में स्टडी करी, हमने बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, हमने एग्जांपल को भी किया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी किया। अब अगले क्लास में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थ्योरी का, और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू बच्चों मेरा वीडियो देखने के लिए और इंस्पायर विथ कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।